बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बनाया है जो 5 से 6 मंथ की बेबी के लिए है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फटाफट से लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने 2 कलर का थ्रेड यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 नंबर का क्रोशे यूज़ किया है। कैमरे में ये शायद अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट ये 5 नंबर का क्रोशे है। यहाँ मैंने लाइट पर्पल और डार्क पर्पल कलर का यूज़ किया है। इस तरह से धागे को पकड़ के हमने स्लिपिंग नॉट लगानी है पहले। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। और इस तरह से हमने चेन बनानी है। सबसे पहले हमारा कोई भी पैटर्न हो, कोई डिज़ाइन हो, सबसे पहले इस तरह से हम चेन ही बनाते हैं जो बेसिक होती है। इस तरह से यहाँ मैंने 16 चेन बनाई है, यानी कि 60 चेन बना के हमने फर्स्ट वाली चेन में क्रोशे डाल के इसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से डाल के हमने क्रोशे से इसे बंद कर लेना है। और यहाँ पे हम 3 चेन और लेंगे। ये देखिए, 3 चेन लेने के बाद हर चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब बनाने लगोगे तो बहुत इजी से इसे बना लोगे। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो ही अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ, वो ही आपको पार्ट जो होते हैं मेन वही दिखाती हूँ। आपका टाइम कम वेस्ट हो, इसलिए मैं मेन जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वही दिखाती हूँ। यहाँ पे हम धागे को बंद करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये वाला ये लूप्स मैंने इस तरह से ऊपर उठा के उसमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, क्रोशे को मैं इस तरह से पीछे ले जाके इस तरह से डाल के लूप्स के पीछे, तो यहाँ पे फिर से मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। ये देखिए, इस सरे को हमने ऊपर उठा के इस तरह से आगे की साइड पे डबल क्रोशे बनाना है और एक हमने पीछे की साइड पे बनाना है। तो एक फ्रंट पोस्ट पे और दूसरा बैक साइड पे इस तरह से बना के पूरे डिज़ाइन को हम जो हमारी नेक का बॉर्डर है वो इस तरह तैयार करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमने इस तरह से इसे आगे की साइड पे बनाना है और एक सरे को हमने एक लूप्स को हम पीछे की साइड पे बनाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर आगाह करें। मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह इस पे बताऊंगी। देखिए, पूरी रो हमने इस तरह से इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए बना लेनी है। यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ मैं ये देखिए, फिर से धागे को पकड़ के पीछे वाली साइड पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। 2 चेन लेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बढ़ाना बताऊंगी। देखें, यहाँ पे मैंने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, जो हाफ डबल क्रोशे होते हैं एक साथ 3 फंदों को निकाल लेने को जो निकाल लेते हैं उसे हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। तो एक चेन में हमने एक ही हाफ डबल क्रोशा बनाया है और दूसरी चेन में नेक्स्ट चेन में हमने डबल हाफ डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और एक चेन में हमने एक ही बनाना है। तो इस तरह से करते हुए ये देखें, एक चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और एक चेन में हमने एक ही हाफ डबल क्रोशे बनाना है। पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशे डाल के इसे बंद कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हम दूसरा थ्रेड यूज़ करेंगे जो हमारा
डार्क पर्पल है वो हम यूज़ करेंगे। ये दो कलर का जो कंट्रास्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अच्छी फ्रॉक को अच्छी लुक आ रही है। तो यहाँ 3 चेन लेने के बाद ये देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हाफ बनाएंगे। ये देखिए एक सरा हमने बना लेना है और एक सरा हमने क्रोशे में ही रहने देना है। ये देखिए इस तरह से हमने 4 लूप्स बनाने हैं और एक साथ ही निकालेंगे इसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए चारों को एक साथ निकालेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारे 4 सरे हमने एक साथ निकाले उसी में हमने क्रोशे को डाल के 3 लूप्स और बना लेनी है। ये डिज़ाइन बहुत इजी है और जल्दी बन जाने वाला है। ये देखिए आसानी के साथ आप इस तरह से क्रोशे को डाल सकती हो और इसी डिज़ाइन को यहाँ पे देखें। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इस तरह से बना लेने के बाद ये देखें 3 बार धागे को क्रोशे के ऊपर फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट चेन में इस तरह से डाल के फिर से इस तरह एक बार निकाल के ये देखिए ये वाला सरा हम क्रोशे में ही रहने देंगे और ये वाली जो हमारी धागा है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम 4 बनाएंगे एक एक बार निकालते हुए। ये देखिए 4 बनाने के बाद ये देखिए हमारे 4 हो चुके हैं। एक साथ ही निकालेंगे इन सबको। ये देखिए फिर से जो हमारे ऊपर फोल्ड किया 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमने जो एक साथ सारे सरे निकाले उन्हीं में क्रोशा डाल के ये देखें फिर से हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे 4 हो जाएंगे। एक हमारे चेन वाला लूप्स और 3 हमने ये जो डबल क्रोशे के बनाने हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप इस पे ये देखिए बिल्कुल बटरफ्लाई डिज़ाइन लग रहा है। 3 बार हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में आपको एक बार मैं फिर और बना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से एक बार डाल के एक लूप सामने ये देखें अब इन चारों को एक साथ निकालेंगे। और 3 चेन बनाएंगे। एक साथ फिर से हमने जो निकाले थे उनमें क्रोशा डाल के तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता रहेगा। ये देखें पूरी रो हमने इसी डिज़ाइन पे बनानी है। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी एक चेन नीचे वाली जो हमारा एक लूप से वो देखें बच गया है तो उसे हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अब जो हमने पीछे वाला धागा है जिसे हमने कट नहीं किया उसे ही हम ऊपर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए और दो चेन लेंगे। यहाँ पे फिर हमने नीचे जो से हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं इस तरह हम ऊपर भी से जो हमारे डिज़ाइन की ऊपर वाली चेन है जो 4 हैं तो उन्हीं में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशा बना के पूरी रो कंप्लीट करके फिर इस तरह का डिज़ाइन और बनाएंगे। ये देखिए 4 हमारे ऊपर वाले डिज़ाइन के सरे थे तो उनमें 4 हम बना के हाफ डबल क्रोशे का इस तरह से कंप्लीट करके एक हमने और डिज़ाइन की रो कंप्लीट की है। ये देखिए और यहाँ पे फिर से हम लाइट पर्पल कलर के धागे को इस तरह से ज्वाइंट करके पीछे से थोड़ा सा खींच लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगी तो इसलिए मैं आपको ये वाला जो हमारा रो है वो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ किस तरह से आपको बढ़ाना है। बहुत इजी है, आप इसे 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकती हो।
यहाँ मैंने 4 बनाने के बाद एक यहाँ पे बीच में बढ़ाना है। ये देखिए, इसमें बढ़ा लेना है हमने। ये देखिए, ये हमारा बढ़ चुका है एक। और फिर से हमने वो जो हमारे डिज़ाइन के 4 सरे हैं उनमें हम डाल के 4 बनाएंगे। एक एक हमने इस तरह से बीच में डाल के बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 रो हमने बढ़ा ली हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बाजू के लिए निशान लगा दूंगी। 3 हमने डिज़ाइन आगे लिए हैं और 3 पीछे। यहाँ मार्क कर लेंगे। 3 हमने आगे छोड़े हैं और 3 हमने पीछे ही छोड़े हैं। तो ये हमारे टोटल 6 हो गए। यहाँ पे हम इस तरह से चेन में डाल के निशान लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से 3 लेके निशान लगा देंगे। मैंने दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लिए। ये देखें, सेफ्टी निशान लगा लिए हैं हमने। ये देखें, फिर से यहाँ मैंने उसी निशान में डाल के क्रोशे को 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशा बनाया है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। 2 चेन लेने के बाद इसी एक चेन में हमने इस तरह से 4 बनाने हैं बीच में 2 चेन लेने के बाद। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो हम नीचे बनाएंगे वो तैयार होगा। यहाँ मैंने 3 चेन स्किप करने के बाद चौथी में इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है। ये देखिए, 3 चेन मैंने स्किप किए हैं और चौथी वाली में डाल के तो ये हम 2 डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा जो बहुत इजी है। यहाँ मैंने बढ़ाया तो 2 रो हमने बढ़ाई हैं। ये देखिए, 3 हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो 2 रो ही हमने बढ़ाई हैं। ये देखिए, नीचे वाली और ये हमारी ऊपर वाली है। तो ये देखिए, मैंने आगे वाले फ्रंट जो है डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम 3 जो हमारी, ये देखिए, 3 चेन स्किप करने के बाद ये वाली चौथी चेन में जहाँ पे हमने मार्किंग पिन लगाई थी वहाँ पे हम इस तरह से क्रोशे डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन लेनी है और इसी निशान को हम यहाँ पे निकाल देंगे। और इसे पलट के हम ध्यान से देखिएगा, इस तरह पलट के हमने सेम उसके पास वाली चेन में, ये देखें, बराबर वाली चेन में इस तरह से 2 बनाने के बाद मैंने पकड़ के बराबर वाली चेन में दूसरी साइड पे फिर से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे ये आर्म होल पे जो हम ये पैटर्न बनाया है ये बनेगा इस तरह से। जो अब हम दूसरी साइड पे इसके ऊपर बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर 3 लूप्स छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद बीच में 2 चेन करने के बाद इस तरह से इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है। आपने जितनी लेंथ बढ़ानी है आप उसी अपने हिसाब से बढ़ा लें, ठीक है। ये देखें, इसी डिज़ाइन को हमने पूरा बनाया। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी, हमने तीसरी जो रो है उसमें हमने एक ही, ये देखें, एक ही डिज़ाइन में 2 बार बना लेना है इस तरह से डिज़ाइन। और यहाँ पे मेरी चौथी रो है तो उसी चौथी रो में भी मैंने इस तरह से 2 ही ऊपर बनाने हैं। ये देखें, ये तीसरी में हमने इस तरह से एक डिज़ाइन में 2 बनाए हैं। तो ये हमारी चौथी रो है। चौथी रो में भी हम इस तरह से आपको बना के दिखाते हैं कि 2 ही बनाने हैं, बीच में नहीं बनाना। आप यहाँ पे ध्यान से देखें। आपको शायद टफ लग रहा हो लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखें, यहाँ बीच में हमने, ये देखें, स्किप करके एक चेन में जिसे हमने नीचे बनाया वैसे ही हमने ऊपर ही भी बनाना है। इस तरह साइड में हमारा ये पड़ जाएगा। ये बेबी फ्रॉक को जो हमारा घेर है वो नीचे इस तरह देखें, जैसे मैंने नीचे 2 बनाई हैं ऊपर भी मैंने 2 वैसे ही बनाई हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे मैं क्रोशे के साथ इसे बंद कर लूँगी,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी और फिर इससे इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे। हमने जितनी लेंथ भी रखनी है अपनी फ्रॉक की। ये देखिए, अब मैं पूरी अपनी जितनी लेंथ बनाऊंगी उसी को मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 बढ़ा के ऊपर भी 2 ही बढ़ाने हैं। यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मेरा पूरा यहाँ पे मैंने जितनी लेंथ रखनी थी मैंने वो उतनी रख ली है। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत सिंपल सी बनेगी डबल क्रोशे के साथ। यहाँ पे हमने ये देखिए साइड में ही शुरू करनी है। ये देखिए इस तरह से इस कलर के धागे को पकड़ के हमने ज्वाइन किया और 2 चेन लेंगे इस तरह से। ये देखिए सिंपल है, हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और एक चेन में हमने एक ही डबल क्रोशे बनाना है। हमने फ्लावर के लिए 2 इस तरह से लाइन बनानी है, 2 रो बनानी है हमने फ्लावर की। ये तो हमारी फर्स्ट रो है, उसमें भी हम इस तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशे और एक चेन में हमने एक ही डबल क्रोशे बनाना है। तो दूसरी रो में भी हम यही डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए एक में मैंने 2 बनाए, यहाँ 1 यहाँ 2 और फिर से यहाँ 1 कर लूँगी और आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे और यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशे। तो इसी तरह ये हमारी सिंपल सी फ्लावर तैयार हो जाएगी, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगी हमारे बेबी फ्रॉक को। बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं 2 ही रो बनाऊँगी, तो यहाँ 2 रो तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सिंपल है। ये देखें पूरी 2 रो हमने बनाई है इस तरह से, एक में बढ़ा के एक में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाना है और दूसरे में डबल क्रोशे बढ़ा के। ये देखिए बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रही है हमारे फ्रॉक को। यहाँ पे मैं इस तरह से बाजू पे आपको किनार बनाना भी दिखाती हूँ, मैंने किस तरह से किनार बनाई है। इस तरह से धागे को हमने इस साइड पे डाल के और एक ही चैन में हमने ये देखिए बनाना है इस डिज़ाइन को। 3 चेन कर लेने के बाद 3 चेन लेंगे हम। 3 चेन करने के बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें एक डबल क्रोशा हमने चेन वाला बनाया और 2 फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा गैप दे के हम यहाँ देखिए, यहाँ मैंने स्किप करने के बाद ये वाला ये इस चेन में डाल के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देना है। ये भी बहुत इजी है। इसी जहाँ हमने ज्वाइन किया है उसके ऊपर हमने 3 चेन और बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें डाल के इस तरह से 2 डबल क्रोशे और बना लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखें यहाँ 2 चेन हम स्किप करने के बाद 3 चेन में डाल के सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशे बनाते हुए ये डिज़ाइन पूरा अपने बाजू की किनार बना लेंगे। दूसरी भी हम इसी डिज़ाइन से बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको पूरी बना के दिखाती हूँ। ये वाली इस तरह ही बनेगी हमारे दूसरे बाजू पे भी। यहाँ मैं आपको इस तरह से पेन के साथ ये फ्लावर बनाना दिखाया है। ऊपर से धागा फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से निकाल के इसे बांध देंगे। ये भी बहुत इजी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से आसान चीज़ दिखाऊं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका दिल भी कहे कि हाँ भाई मुझे भी बनाना है। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा धागा काट के हमने इस तरह से नीडल के साथ फ्लावर को ज्वाइंट कर लेना है। ये बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत बेबी फ्रॉक तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे एंजॉय करें, बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।